उर्दू खानियां बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करे और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करे। महब्बत के मौसम। बाब शानज़दहोम महब्बत का हक। महब्बत अगर खामोशी से ली जाए तो वक्त आता है जब वो खुद बोलने लगती है, नरमी से मगर पूरी शिद्दत के साथ। हिरा, वो जो मुकम्मल हो चुकी थी। अली के साथ आखिरी सामना। हिरा के लिए किसी किताब का आखिरी सफ़ा था जिसे वो बरसों से बंद नहीं कर पा रही थी। अब वो बाब बंद हो चुका था और एक नई किताब खिलने को तैयार थी। इस किताब के पहले सफ़े पर रेहान का नाम हल्के लफ्ज़ों में लिखा था, जिसे अब हिरा अपनी आवाज़ से पुकारने के लिए तैयार थी। रेहान की खामोशी मगर सवाली आंखें। अली के जाने के बाद रेहान ने कई दिनों तक कुछ ना कहा, ना शिकायत, ना जलन, ना जिद, बस खामोशी से हिरा का साथ देता रहा। इसकी आंखें सब कुछ जानती थीं, मगर जुबान चुप थी। एक शाम जब दोनों गैलरी के कोने में बैठे थे, रेहान ने बस इतना पूछा, अब तुम क्या चाहती हो? पहली बार। हिरा का जवाब। हिरा ने इसका हाथ थामा। पहली बार खुद, बगैर झिझक, बगैर किसी खौफ के। मैं चाहती हूं कि अब मोहब्बत को छुपाया ना जाए। मोहब्बत जो धड़की थी, जो परवान चढ़ी थी और जिसने मुझे मुकम्मल किया, अब इसे इसका हक दिया जाए। रेहान की आंखों में पहली बार नमी आई, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। तुमने कहा था मुकाबला नहीं करोगे, मगर तुमने मोहब्बत जीत ली। खामोशी से, सच्चाई से। शाम, चांदनी और एक वदा। इसी रात रेहान ने हिरा को एक छोटा सा पंडितों वाला पुराना चांदी का कड़ा दिया, सादा मगर मोहब्बत से लबरेज। मेरी मोहब्बत तुम्हारी गर्दन में कीमती जेवर की सूरत न आएगी, बल्कि तुम्हारी कलाई में वो यकीन बनकर रहेगी जिसे तुम हर दिन महसूस कर सको। हिरा ने कड़े को थाम कर आंखों से लगाया और कहा, मोहब्बत को बड़ी बातों की नहीं, छोटे लम्स और सच्चे वादों की जरूरत होती है। तुमने मुझे वो सब दिया, डायरी का एक नया वरक, पहचान याफ्ता मोहब्बत। मैंने मोहब्बत को दोबारा पाया, मगर किसी नए नाम में नहीं, खुद में। रेहान मेरी जिंदगी में सिर्फ मोहब्बत लेकर नहीं आया, बल्कि मुझे मेरे अंदर की औरत से मिलवाया। अब मैं वो औरत हूं जो मोहब्बत को छुपाती नहीं, बल्कि दुनिया के सामने कहती है, ये मेरी मोहब्बत है और ये इसका हक है कि मैं इसे पूरी शिद्दत से अपनाऊं। बाब का इख्तिताम। ये बाब अब महज मोहब्बत के बयान का नहीं, बल्कि इसके इदराक और कबूलियत का है। रेहान और हिरा अब एक दूसरे को खो नहीं सकते, क्योंकि अब वो एक दूसरे को पूरी तरह जान चुके हैं।